एक चित्र दिया है ABCD, ये रेक्टेंगल है यानी एक आयत है। रेक्टेंगल का एरिया 40 है। E और F हमारे रैंडम पॉइंट्स हैं CD पर, और जो एरिया है AEO का वो 8 है। तो हमें बताना है कि BOF का एरिया क्या होगा। तो ये भी 8 ही होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया रेक्टेंगल मान लिया आपने लिया, और आपने ऐसा एक बेस ले लिया लाइक दिस, ठीक है। और ऐसा एक बेस लेने के बाद आपने क्या किया, ये जो एरिया होता है ये वाला, एक पॉइंट आपने यहां पर E ले लिया और एक पॉइंट यहां पर F ले लिया, और सेम बेस पर आपने दो ट्राइंगल्स बनाए। और वो दोनों ट्राइंगल बनाने के बाद ये पोर्शन और ये पोर्शन अगर आप देखते हो तो दिस एरिया इज एक्चुअली इक्वल। कैसे होता है मैं समझा देता हूं, 1 सेकंड लगेगा। देखो मान लो आप इस एरिया को कि ये एरिया है 8, ठीक, और इस एरिया को जो OAB है इसका एरिया मान लो x है, ठीक। और ये एरिया जो नहीं पता है इसको आप मान लो कि लेट से k है। अब देखो होता क्या है, आपको ये प्रॉपर्टी तो पता ही होगा कि भाई सेम बेस पर दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप लेट से ट्राइंगल्स बनाते हैं तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर एरियाज बराबर होते हैं, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखोगे, दोनों ट्राइंगल की हाइट बराबर हो जाएगी, बेस सेम है तो एरिया बराबर ही होगा। तो मैं लिख सकता हूं ना कि 8 प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो x प्लस के बराबर है, क्योंकि AEB का एरिया 8 प्लस एक्स है और AFB का एरिया k प्लस एक्स है। x से x कट जाएगा, k तुम्हारा 8 के बराबर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? यस, समझे कि नहीं? एंड दैट इज हाउ यू कैन क्विकली सॉल्व विदाउट एनी प्रॉब्लम। तरीका नंबर 1। देन पता है आपको यही तरीका अगर आपको मैं एक दूसरा वेरिएशन दिखाऊं, ओके, तो समझ में आएगा। ये जो फिगर बन रहा है ना आपके सामने, ध्यान से देखना, ये फिगर ये अगर आप सिर्फ इतने फिगर को ध्यान से देखें तो ये फिगर आपका है ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। अब ट्रेपीजियम में क्या होता है, ये एक डायगोनल है ट्रेपीजियम का, ये दूसरा डायगोनल है। ये ट्रेपीजियम में भी चीज पढ़ाई जाती है कि जब भी एक ट्रेपीजियम होगा और आपने डायगोनल्स को ज्वाइन किया तो ऊपर और नीचे वाला एरिया छोड़ दो, ये दोनों एरियाज बराबर होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूं बेटा, ध्यान से सुन लो कि हमारा एक प्यारा सा चैनल है रैम्बो मैथ्स करके, ठीक है। क्या नाम है उसका, मैं लिख देता हूं रैम्बो मैथ्स। उस चैनल पे ना मेंसुरेशन की एक प्लेलिस्ट है, मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट है, सभी बच्चे उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लें। क्या है, मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को सभी लोग देख लो। जैसे ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपको वहां मिल जाएगी। इस बार एक सवाल और आया था, मेंस में ही सवाल आया था, जिसको कुछ बच्चों ने गलत भी किया है, वो सवाल भी वहां पर मौजूद है, ठीक है। और ये आज की प्लेलिस्ट नहीं है, बहुत पुरानी प्लेलिस्ट है, जाके आप देखना। तो जो भी फ्यूचर क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे सवाल हैं, वो वहीं से मिलेंगे तुमको। 30 वीडियो हैं, ज़्यादा नहीं है, पर उसको देख लेना। वो जो एडिशनल चीज़ें हैं ना, जैसे इस तरह के एरिया रिलेशनशिप्स वगैरह हैं, 23 वीडियो हैं, यस, वो सब आपको इसमें मिलेंगे बड़े अच्छे से। अच्छे अच्छे सवाल हैं, उनको बहुत अच्छे से मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो डाला था बहुत साल पहले, एंड दे आर स्टिल यूजफुल, क्योंकि सवाल आते हैं वहां से। तो जस्ट वॉच देम प्लीज़।